हेलो गैस, फिर एक वंस अगेन मैं आपके सामने आया हूँ। एक शानदार टॉपिक है जो सभी पेरेंट्स को सोचने को विवश करता है। वो है एडमिशन की अंधी होड़। टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, लेकिन हम लोग इस चीज़ पर विचार विमर्श करें या आत्ममंथन करें तो इस टॉपिक के बारे में मैं सार कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। आज आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स के अंदर ये अंधी होड़ लगी हुई है कि किसका बच्चा अच्छे एडमिशन लेगा। रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों या तुम्हारे दोस्त हों, एक ऐसी अंधी होड़ लगी है कि हमारा बच्चा अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन लेगा तो वो टॉप बनेगा, अच्छा ज्ञान होगा उसको। तो ये अंधी होड़ लगी है, सब सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, भविष्य सुनहरा हो। लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को कि मतलब अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो हताश हो जाओ, मतलब मनोबल ही तोड़ दो, मतलब ये आपका मेरा बच्चे का करियर ही ख़राब हो गया। इतना भी नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, इस चीज़ का ऑब्जर्व करें कि क्या क्या मतलब अच्छे स्कूल ही एक प्लेटफॉर्म है कि अच्छे स्कूल में तो बच्चा अच्छा करेगा। आपका क्या रोल है? आपने क्या शिक्षा ली? आपका भी तो रोल है भाई। पेरेंट्स, माता पिता इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी अंधी होड़ में शामिल हो रहे हैं। चलो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि स्कूल एक माध्यम होता है बच्चे को भेजना, उसमें अनुशासन पैदा करना और मतलब नियमित तौर पे स्कूल भेजना, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, रेगुलर पढ़ाई करना, एक एक माध्यम है स्कूल। लेकिन सुधार करना तो किसके हाथ में होता है? पेरेंट्स के हाथ में होता है। भाई जब आपने अच्छे स्कूल में एडमिशन तो करा दिया, लेकिन आप बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बच्चा ने क्या होमवर्क, मैडम ने क्या होमवर्क दिया है, उसने डायरी में क्या वर्क कर रहा है, मतलब क्या फीडबैक है, और क्लास टीचर्स क्या रिमार्क दे रही हैं, आप उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों का प्रोग्रेस होगा? नहीं होगा। बच्चों का प्रोग्रेस डिपेंड करता है माता पिता कितने समझदार हैं और कितने वो एक्टिव हैं अपने बच्चे के प्रति। ये तो एक अंधी होड़ है। नॉर्मल स्कूल में भी आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सकता है, अच्छा कैरियर बन सकता है, उज्जवल भविष्य बन सकता है। ज़रूरत है कुछ चीज़ें को ध्यान रखने की। सबसे पहले स्कूल की डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। ये नहीं इधर 1 घंटे के रास्ते पे स्कूल है, बच्चा गया, थक गया, आने के बाद फिर दोबारा आधे घंटा पौन घंटा उसका लगा, वापसी में आके थक के सो गया। बच्चियों के हिसाब से स्कूल को चुनना चाहिए कि पेरेंट्स को भी दिक्कत ना हो और बच्चों को भी दिक्कत ना हो। दूसरा, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए पढ़ाई के प्रति। वो कौन करेगा? मम्मी करेगी, माता करेगी, पापा करेंगे। बच्चे में एक्टिवनेस कौन पैदा करेगा? पिता करेंगे। कोई भी पिता कोई भी वर्क करता है अपने बच्चों को साथ ले जाइए। बैंक में आप काम है तो बैंक में भी बच्चों को साथ ले जाना चाहिए। किसी भी बाहर फील्ड वर्क में बच्चों को साथ ले जाना चाहिए, उससे बच्चा सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग, एक कहावत सुनिए, करके सीखना। जब वो बच्चा अपने आंखों के आगे देखता है कि ऐसे कार्य ऐसे होते हैं। पढ़ाई लिखाई की दुनिया ही सब कुछ नहीं है। बच्चों को बाहरी दुनिया भी दिखाओ, बच्चों को एक्टिव बनाओ, जो उसके निजी ज़िंदगी में आगे काम आएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों का कैरियर कि स्कूल पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों का कैरियर घर के माहौल और पेरेंट्स कितना ध्यान रख रहे हैं अपने बच्चों पर, उस पर निर्भर करता है। और हमारी शिक्षाविद हैं वो, और बाकी आपको बताएंगी, हमारी शिक्षाविद हैं, एक्सपर्ट हैं शिक्षा की। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि स्कूल में एडमिशन क्या, कैसे और मतलब कितनी डिस्टेंस में कराना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, आजकल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना पेरेंट्स सिर्फ इतना पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि हम तो बेस्ट से बेस्ट स्कूल में ही पढ़ाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो एक बात आप बताइए, क्या पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे? पहले गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी और आपको पता है ज़्यादातर लोग क्या हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। और उन्होंने कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं, इवन उन्होंने 6 क्लास में ABCD सीखी है। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, संस्कार नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है?
और वो अच्छे रेगुलर कॉलेज से भी पढ़े हुए हैं उसके बाद भी, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, हर कुछ सब कुछ प्रैक्टिकली किया है। आजकल तो सिर्फ एक बोझ हो गया है शिक्षा कि बस हमारा सिलेबस इतना है, वो हमें कवर कराना है बस, और कुछ नहीं। लेकिन बच्चों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और बच्चों के स्कूल भी चूज़ जब करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एक घंटे की बात नहीं है, ये उसकी कम से कम 10 से लेके 12 साल 15 साल तक का एक टाइम पीरियड होता है, जिसमें बच्चा ढलना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, बार बार स्कूल चेंज करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे के माइंड पे। बच्चे को स्कूल और उसका एनवायरनमेंट ऐसा देना चाहिए ताकि बच्चा उसमें ग्रो कर पाए, अपनी बातों को रख पाए, किसी की बातों को या टीचर की बातों को समझ पाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों को प्यार से ही समझाना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए डांटना भी पड़ता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर किसी स्कूल की बहुत अच्छी फीस है तो सोचेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो सोचते हैं अब हमारा तो छुट्टी हो गई, मतलब अब हमारा फ़र्ज पूरा हो गया, हमने इतने बड़े स्कूल में डाला है, सबसे कहेंगे, खुश होकर कहेंगे हमने तो अपना बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में डाला है। इतने अच्छे स्कूल में अगर आप उसका विकास देखेंगे, उसको बोलने की तमीज़ नहीं होगी बच्चे को, उसमें कोई संस्कार नहीं होंगे, कोई ऐसी क्वालिटी, पढ़ने में उसकी कॉपी पूरी रेड मिलेगी आपको। और पेरेंट्स चाहे ध्यान दे ना दे, अरे हमने तो इतने अच्छे स्कूल में डाल रखा है, हम क्या करेंगे पढ़ा के, हमें टाइम ही नहीं है पढ़ाने के लिए, ऐसे बोल देते हैं। ट्यूशन लगा देते हैं, बच्चा आएगा सोता रहेगा, थका रहा जाएगा, ट्यूशन पढ़ के आना है। वो ये नहीं देखते कि बच्चे का ट्यूशन का काम है, स्कूल का काम है, उसने स्कूल में क्या करा क्या नहीं करा, पूछते नहीं है, डायरी नहीं देखते, कभी बैग खोल के नहीं देखते। इवन कई पेरेंट्स, कई माताएं या कुछ तो ऐसे हैं कि उनका लंच भी नहीं देखते, उन्होंने लंच किया है नहीं किया, या उन्हें क्या लंच दिया है हमने क्या नहीं दिया है, कुछ नहीं देखते। ये मैं सभी के लिए नहीं कह रही, बहुत तो पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स तो बहुत एकदम बच्चे के प्रति ऐसे रहते हैं क्यूरियोसिटी की, इसने क्या करा कैसे करा। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए लेकिन ध्यान भी देना चाहिए, इतना भी नहीं कि बच्चों के पीछे पड़े रहें और इतना भी नहीं कि बच्चों को बिल्कुल ही ध्यान ना दें। इसीलिए बच्चों को प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो सब एक स्कूल के माध्यम से ही होता है, और हम उस पर रेगुलर ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से ही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरी बातों को अमल करें, इम्प्लीमेंट करें, और मुझे भी सजेस्ट करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मेरी सारी बातें अच्छी हैं, हो सकता है आपकी बहुत सारी बातें अच्छी हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।